देखिए बच्चों, अपनी कक्षा 12th की मैट्रिक्स एक्सरसाइज चल रही है और मैट्रिक्स एक्सरसाइज में अब हम विविध एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। विविध एक्सरसाइज जो शुरुआत के 6 क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि अवयव ए का क्रम 3 गुणा 4 है तथा बी इस प्रकार का अवयव है कि ए का ट्रांसपोज बी व ए बी का ट्रांसपोज दोनों परिभाषित होते हों तो अवयव बी का क्रम बताइए। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक अवयव दिया है ए, उसका क्रम दे दिया भाई, इसका क्रम है 3 गुणा 4। 3 गुणा 4 का मतलब 3 पंक्ति हैं और 4 इसमें स्तंभ है। 3 इंटू 4 पहले पंक्तियों की संख्या होती है, उसके बाद स्तंभों की संख्या। 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। फिर बोला है कि बी इस प्रकार का अवयव, जो आगे वाला अवयव बी अवयव किस प्रकार का अवयव है कि ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, ए का ट्रांसपोज इंटू बी व ए इंटू बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है, इनकी दोनों ही हम निकाल सकते हैं। तो बी का क्रम ज्ञात कीजिए। जो बी अवयव आएगा वो कैसा आएगा बेटा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है अवयव ए का क्रम। अवयव ए का क्रम कितना है बेटा, 3 इंटू 4। अब देखो इसमें ट्रांसपोज भी थे ना, तो एक अवयव ए ट्रांसपोज का क्रम, व्युत्क्रम अवयव का क्रम क्या हो जाएगा बेटा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति स्तंभ बदल जाएंगे और स्तंभ पंक्ति हो जाएंगे। तो 4 गुणा 3, इनकी ए का क्रम दे रखा था मैंने, उसकी सहायता से ए का ट्रांसपोज का क्रम निकाला तो कितना आ गया, 4 गुणा 3। अब इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर रखी है। सबसे पहले बोल रखा है ए का ट्रांसपोज बी परिभाषित है, परिभाषित है। इसलिए देखो ये परिभाषित है, ये परिभाषित होने का मतलब क्या है, अगर इसमें यानी ए के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होगी, बी के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी ये परिभाषित हो सकता है। इसलिए एक ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में स्तंभों की संख्या। तो भाई ए के ट्रांसपोज में पंक्ति कितनी है, देखो ये रहा ए के ट्रांसपोज का क्रम ये रहा 4 गुणा 3। तो ए के ट्रांसपोज में पंक्ति कितनी है, सर्वाधिक पंक्ति है, तो 4 बराबर बी में स्तंभों की संख्या। तो यहां से प्राप्त हो गया कि बी में स्तंभ कितने होंगे बेटा, 4। जो बी अवयव बनेगा उसका क्रम बताना था, यहां से हमें पता चल गया कि जो बी अवयव बनेगा उसमें स्तंभ कितने पाए जाएंगे, 4 स्तंभ पाए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट और कंडीशन दे रखी है आपको, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज परिभाषित है। और ये परिभाषित होने का मतलब क्या हो गया, इसलिए देखो यही कंडीशन लिखेंगे। शुरुआत में ए आ रहा है तो ए में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी बी ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या। तो भाई ए में पंक्ति कितनी है, देखो ये रहा ए में पंक्ति कितनी है, 3 बराबर बी ट्रांसपोज में स्तंभों
की संख्या। तो यहां से हमें पता चला है कि B के ट्रांसपोज में इतने स्तंभ है, तो B का ट्रांसपोज में है ना, तो अगर मैं B में पूछूं तो इसका उल्टा, यानी कि B में क्या बन जाएंगी, पंक्ति। इसलिए इसका उल्टा पढ़ो बेटा, B का ट्रांसपोज में स्तंभ है, B के ट्रांसपोज में स्तंभ पाए गए ना, तो यहां से मैं B की पंक्ति भी लिख सकता हूं। इसलिए B में पंक्तियों की संख्या बराबर 3। देखो यहां से निकाला मैंने, B के ट्रांसपोज में स्तंभ है, तो B का ट्रांसपोज का उल्टा कर दो तो B बन जाएगा, तो उसमें क्या बन जाएंगे, ये स्तंभ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पंक्ति में। तो B में पंक्ति कितनी आ गई है, 3। तो यहाँ दोनों चीजें आ गई, B में स्तंभ 4, B में पंक्ति 3। तो B का क्रम बता देंगे, अतः आयु B का क्रम बराबर, पंक्ति गुणा स्तंभ लिखते हैं तो पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं, 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि A अवयव है -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3, एक सममित अवयव है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि A एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। जब A एक सममित अवयव, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि A बराबर होगा A के ट्रांसपोज। ये सममित होने का मतलब यही तो है कि कोई अवयव सममित अवयव होगा कब, जब उसका मान उसके ट्रांसपोज के कैसा हो, इक्वल हो। तो A का मान क्या है इसमें, -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3 बराबर है A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने का मतलब पंक्ति को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। तो -2 -1 1 -1 7 -1 7 और -x और 1 4 -3 और संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत जब अवयवों की तुलना की जाएगी तो देखो -2 बराबर -2 -1 बराबर -1 1 बराबर 1 -1 -1 7 7 1 1 -x बराबर कितना आएगा 4, या 4 बराबर -x 3 बराबर -3 बराबर -। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि -x बराबर कितना आएगा, -x बराबर 4। तो x का मान हो गया है x बराबर -4।